हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है सितंबर महीने की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स। तो लव है एरीज आपके मन में पर्सन के लिए, बहुत सारा प्यार है, लव है, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में आप दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है कि बहुत ये फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लव फीलिंग्स है आपके पास। लेकिन जिस पर्सन से डील कर रहे हैं एरीज, वहाँ सिचुएशन सही नहीं है, बैलेंस नहीं है सिचुएशन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपका सिचुएशन, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ है। आप परेशान हो गए इस एनर्जी से। अब आप श्योर नहीं है कि कि ये पर्सन सही में आपके लिए सही इंसान है कि नहीं। आप दुविधा में चले गए हैं। काफ़ी स्ट्रेस भी है आपको इस सिचुएशन से। इस पर्सन से डील करते करते आप हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं, लेकिन लेट गो नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। ये जो लेट गो वाली एनर्जी है वो नहीं कर पाए हैं। तो दुविधा में है, क्या करूँ इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए। आपके गार्ड्स आप हैं, क्योंकि अब आप हर्ट नहीं होना चाहते। कुछ केसेस में आप इग्नोर कर रहे हैं पर्सन को, कुछ केसेस में आपने ब्लॉक कर रखा है पर्सन को, ये भी हो सकता है। बट एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील करते हुए दिख रहे हैं, और अब आप इस चीज़ों से परेशान हैं। आपके गार्ड्स आप हैं कि अब आप अलाउ नहीं करना चाहते ऐसे पर्सन को, जो कि आपको जब आते हैं यूज़ करते हैं फिर चले जाते। इस सिचुएशंस के लिए अब आप ओपन नहीं है, पूरे गार्ड्स आप हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो जेन्युइन लव है, लेकिन पर्सन जो है वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं पूरी तरह, ये दिख रही है। चलिए देखते हैं एरीज आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। ईस्ट ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। कुछ के लिए ये कोई नई पर्सन भी हो सकते हैं जो ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं सितंबर में, बट डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है ईस्ट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के बीच, हो सकता है आप एक ऐसे एनर्जी से डील कर रहे थे जो ओपन टू अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस थे, या ये इनको अटेंशन देना लेना पसंद था। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ उन बातों के कारण आप लोगों के बीच मतभेद होनी शुरू हुई, क्लैशेस होनी शुरू हुई, या ओवरऑल आपको लगने लगा कि बहुत कंपटीशन है यहाँ पे पर्सन के लिए। तो पर्सन लेकिन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगर लड़ाई कन्फ्लिक्ट हुई भी है तो एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग चाहते हैं। काफ़ी अट्रैक्टेड है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बहुत गुड लुकिंग अब लग रहे हो, आप को शायद अटेंशन मिल रहा है, तो इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। तो एक न्यू चांस, एक नई शुरुआत ये चाह रहे हैं। एरीज, सारे कार्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस के हैं। या तो फायर साइन से डील कर रहे हैं या वाटर साइन ही मुझे प्रोमिनेंट दिखी है अभी के कार्ड्स में। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं एरीज क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। सेवन ऑफ। हाँ, पर्सन मेहनत करना चाहेंगे एरीज, एफर्ट करना चाहेंगे 8 ऑफ पेंटिकल के साथ। ये
ये मेहनत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अभी भी जब आपके पास आएंगे तो ये कन्फ्यूजन वाली ही एनर्जी बनी रहेगी। हो सकता है ये अभी भी अदर ऑप्शन से डील करें, या ये श्योर नहीं होंगे कमिटमेंट को लेकर के, आइदर कन्फ्यूजन कमिटमेंट को लेकर के होगी, या अभी भी ये दूसरे ऑप्शन एंड चॉइसेस से डील करते हुए रहेंगे। लेकिन मैं एक देख रही हूँ कि मैसेज कम्युनिकेशन मिल सकती है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मेहनत करना चाहेंगे। अगर ये या बात भी करेंगे तो फुल्ली ओपन अप नहीं होंगे, थोड़े से गार्ड्स अप होंगे, जैसे हाय हेलो फ्रेंडली वाली से शुरू करेंगे, देखना चाहेंगे आपकी एनर्जी कैसी है, आप क्या फील। तो एक होल्डिंग बैक के साथ कम्युनिकेशन दिख रही है कि होल्ड बैक करते हुए, ज़्यादा दिखाना नहीं कि कितने ये डेफिनेटली बैलेंस चाहते हैं, इस पर मेहनत करना चाहते हैं, पर वो आपको ये ऐसे रहेंगे कि एक फ्रेंडली वे में आते हुए दिख रहे हैं। हाय व्हाट्सअप, क्या हो चल रहा है, या हाउ आर यू, इस तरह की एनर्जीज़ में ये आएंगे, थोड़े गार्ड्स अप के साथ। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली पर्सन आएंगे, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन वही है, फ्रेंडलियर जैसे रखना चाहेंगे। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मैं देख रही हूँ आप लोगों को सितंबर में, अगर आप पहले तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप मुंह मोड़ेंगे कि आपको डर है कि रिलेशनशिप अगर पुराने पर्सन को चांस देते हैं, फिर से आपको डर रहेगा कि पहले जैसी ही चीज़ें हो जाएंगी, पहले जैसे ही सिचुएशंस रिपीट होंगी, तो आप डरेंगे। आप अपनी हैप्पीनेस, खुशियों पे फोकस्ड हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग न्यू ऑप्शन की तरफ भी कोई ओपन अप होते दिख रहे हैं, खास करके कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप की तरफ। एट द सेम टाइम पास्ट पर्सन की एनर्जी से भी बंधे हुए रहेंगे। आप ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पुरानी बातों का अभी भी पछतावा है, रिग्रेट है 5 ऑफ कप्स के साथ। पर मैं कोई नई एनर्जी भी देख रही हूँ, अगर आप लोग ओपन हैं तो। और नहीं तो फिर आप एक पुराने पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसा एफर्ट के साथ, पहले जैसे भरोसे के साथ नहीं, क्योंकि आपको वही साइकिल रिपीट नहीं करना है। आप हीलिंग चाहते हैं, हील करके निकलना चाहते हैं। तो आप लोगों में से कुछ के लिए पुराने और नए पर्सन दोनों ऑप्शन रहेंगे, अगर आप ओके हैं तो। ये नए पर्सन को हो सकता है आप पहले से जानते हो, कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन, पर ये एक ऑनलाइन रिलेशनशिप ज़्यादातर के लिए दिख रही है। और पुराना सिचुएशन भी अभी टोटली ओवर नहीं हुआ है। पर्सन आएंगे, लेकिन आप बड़ा स्लो जाना चाहेंगे, और या आप लोग में से बहुत लोग पुराने पर्सन को चांस भी ना दे। अगर नई पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि नहीं चाहिए मुझे पुराना पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं आप सिंगल्स। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं। कोई स्कॉर्पियो आ सकते हैं। स्कॉर्पियो, ये एक्स है आपके जो आ रहे हैं, क्योंकि जजमेंट कार्ड है, रीबर्थ की कार्ड, सेकंड चांसेस की कार्ड, कोई एक्स है। स्कॉर्पियो एरीज के लाइफ में कौन आ रहे हैं, एरीज सिंगल्स के लाइफ में कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ऑनलाइन रिलेशनशिप है। एरीज, लियो, सजिटेरियस ही हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, थोड़े पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं ये, या इनको बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अगर कैप्रिकॉर्न नहीं है तो कोई बड़े ऑब्सेसिव पर्सन हो सकते हैं, जिसको आपसे ऑब्सेशन हो, या ऑब्सेशन की हद तक आपको पसंद करते हो, इस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। ये कार्ड अच्छी है, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन, सेम एज या बड़ी हो सकती हैं। तो मुझे फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ में। तो कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन है और कुछ के लिए पुराने पर्सन है। लेकिन पुराने पर्सन पे मुझे नहीं लगता आप लोग में से बहुत लोग लेना चाहेंगे वापस, उसी जर्नी में लेना चाहेंगे। मुझे एक डर, फियर दिख रहा है। आपका ज़्यादातर फोकस आपका काम, करियर, स्टेबिलिटी होगी। हाँ,
आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में बिजी रहेंगे पुराने सिचुएशंस में, लेकिन आप लोग में से कुछ लोग नए सिचुएशंस में खुलेंगे जहाँ चीज़ें बढ़ेंगी आगे। ये नहीं है कि बहुत सॉलिड कमिटमेंट की तरफ चले जाएंगे, बट चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच। सो चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, मैंने बोला ना, कोई एडिक्शन इश्यूज़, कोई इस तरह के ऑब्सेसिव पर्सन आ सकते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप में ना घुसे, क्योंकि फिर ये एंड अप करती है, टॉक्सिक बन जाती है ये रिलेशनशिप। तो कोई कोडिपेंडेंसी वाली लव नहीं है कि आदत है, ज़रूरत की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में है, चाहे वो पुराने पर्सन है या आपको लग सकता है कोई नया पर्सन बहुत जल्दीबाजी कर रहा है, रश कर रहा है, तो उस सिचुएशंस में अपने आप को पीछे खींचें। फिनांस नहीं, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो आप लोग में से बहुत लोग अगर पारिवारिक समस्या जो है आप लोग के रिलेशनशिप, कुछ के लिए फादर नहीं मान रहे, मदर नहीं मान रही, घर वाले नहीं मान रहे, या अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ फैमिली के कारण इश्यूज़ हो रही हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के कारण, तो हील करने की ज़रूरत है। वो इशू सॉल्व होते ही आपकी लव लाइफ आगे बढ़ने लगेगी, सही होने लगेगी। तो कोशिश करें फैमिली इश्यूज़ को हील करने की। इसके लिए पूजा पाठ रिचुअल्स का भी सहारा ले सकते हैं। अट्रैक्शन, तो किसी के लिए बेहद ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आप, बहुत ज़्यादा भले आप एक्शन ले ना ले, या कोई आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।